दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये मास्टर क्लास। जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए आपके लिए लार ग्रंथियां जो पाचन क्रिया में इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देरी ना करते हुए कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लार ग्रंथियां कह रहा है सर, पहले जान लेते हैं लार ग्रंथियां होती क्या है। लार ग्रंथियां वही हैं जो हमारे भोजन को चिपचिपा बनाती हैं, हमारे पाचन क्रिया को जो है तंदुरुस्त बनाती है, यानी कि ठीक ठाक प्रोसेस से चलवाने में मदद करती हैं। ठीक है, अब जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बता दें कि जैसे आप खाना खा रहे हैं और खाना जो है आपका सूखा खाना का मतलब ये हुआ कि आप विदाउट पानी के बैठे हैं, तो थोड़ा सा खाएंगे, 2-4 बाइट खाएंगे, उसके बाद ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो वो रीजन क्या होता है कि लार ग्रंथियां जो होती हैं वो परफेक्टली कार्य नहीं कर पाती हैं क्योंकि आप पानी का सेवन नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप पानी पी लेते हैं तो आपका सारा गला नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो होती हैं ये काम करती हैं आपकी लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियां क्या करती है, विधावत जो है भोजन में लपेट के बढ़िया से, और इनमें मदद कौन करती है, आपकी जीभ करती है। ठीक है, जीभिया जो है ऐसे लपेट देती है ना। ठीक है, तो वो क्या करती है, लार ग्रंथियों को बढ़िया लपेट देती है, खाना में मिला देती है। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोसेस होता है। चलिए आगे देखते हैं तो कौन सी लार ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, किस तरीके से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हालांकि फिगर ठीक ठाक बना हुआ है, कोशिश किए हैं, ट्राई किए हैं ठीक ठाक बनाने का। चलिए आगे देखते हैं। ये लड़कियों की अखियां हो गई। ठीक है, चलिए यहां पर आपकी जीभ है। ठीक है, यह आपकी जीभ है। यहाँ जीभ के नीचे, अब जीभ में डॉट लाइन वगैरह पाए जाते हैं जिसपे जो टेस्ट वगैरह का जो है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। जीभ के नीचे सबसे पहली ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 3 ग्रंथियां जीभ के नीचे होती है। एक जो है यहाँ पे ये भी जीभ के नीचे होती है, और एक कर्णमूल ग्रंथि होती है जो आपके जबड़े के पास होती है। ठीक है ना, तो अगर हम देखते हैं क्या कि जो आपका कर्णमूल ग्रंथि होती है, ठीक है ना, ये कर्णमूल ग्रंथि, ठीक है, अब ये जो होती है ये इसकी संख्या में 2 होती है। ठीक है, और ये कहां पर पाई जाती है, ये आपके जबड़े के पास पाई जाती है। ठीक है ना, यानी कि मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, जब आप मुंह खोलते हैं तो मुंह खोलने के बाद जो ऊपर की तरफ जो है, तो ये जो है आपके जबड़े में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसकी संख्या 2 होती है, यानी कि ये जो जबड़े में जो जीभ होती है, जीभिया के दोनों किनारों पे पाया जाता है। ठीक है ना, ऐसे जीभिया जब निकालेंगे तो जीभिया के लेफ्ट साइड और लिबिया के राइट साइड, देखिए दोनों साइड जो है आपके जो है पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जब दूसरी वाली पर आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी वाली पर आने के बाद ये जो क्या होता है कि यहाँ पर अधोहन ग्रंथि पाई जाती है, और अधोहन ग्रंथि वही ग्रंथि है, ये भी संख्या में जो है आपकी कर्णमूल ग्रंथि के तरीके से ये भी संख्या में 2 होती है, और ये भी पाई जाती है जिभिया के नीचवा, ऐसा ना। ठीक है, अब इसमें जो एरिया बटा होता है, सर आप जीवा ग्रंथि देखोगे तो जीवा ग्रंथि भी आपके जीभ के नीचे ही पाई जाती है, लेकिन उसमें एक एरिया बटा होता है। जैसे मतलब क्या होता है कि ये आपकी जीभ होगी। ठीक है ना, तो जीभ को अगर हम उठा देते हैं, ठीक है ना, जीभ को ऐसे हम उठा देते हैं, तो यहाँ पर उठाने के बाद जो है यहाँ पर एरिया बटा होता है कि मतलब कुछ एरिया में, ठीक है ना, यानी कि इतनी एरिया में जो है आपका जो जिह्वा ग्रंथि हो जाए, इसके बाद जो एरिया आती है, इधर की एरिया जो होती है वो एरिया किसकी हो जाती है, वो हो जाती है अधोहन ग्रंथि की। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं जबड़े के नीचे की ग्रंथि के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो अधोहन ग्रंथि भी जो आपको संख्या में 2 होती है, ये जो है जीभ के नीचे ये भी पाई जाती है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं, और जीभ के नीचे जो है लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइडों में मिलाकर पाई जाती है। फिर आ जाते हैं तीसरी वाले ग्रंथि पर, जिह्वा ग्रंथि, और जिह्वा ग्रंथि जो होती है वो आपके जीभ के जस्ट नीचे अग्र वाले हिस्से पर पाया जाता है, और ये भी दोनों साइड पाया जाता है जीभ के, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, तो यानी कि अगर हम जीभ दिखा देते हैं तो ये जो जीभ दिख रही है ना, तो जीभ जो अगर उठा दिया जाता है तो जिभिया के जो है इस वाले सिरे पर, आगे वाले एकदम सिरे पर, और उस वाले सिरे पर जो है यहाँ पर जो है आपकी जिह्वा ग्रंथि पाई जाती है। और ये ग्रंथियां क्या करती हैं, ये तीनों ग्रंथियां आपस में मिल जाती है लगातार जब हम खाना खा रहे होते हैं। हालांकि जब बोलते हैं तब भी इनका स्राव होता रहता है। ठीक है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह में पानी आता जाता है, तो ये जो है क्या हो रहा है, ये लार ग्रंथियों की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये लार ग्रंथियां लगातार इनका स्राव होता रहता है, स्राव होता रहता है, और धीरे धीरे क्या होती है, ये भोजन में मिल जाती हैं, और मिलने की वजह से आपका भोजन जो है चिपचिपा हो जाता है, जो आसानी से जो है पाचन क्रिया में चल के आसानी से जो है प्रोसेस करके जो है पच जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल और धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।